दोस्तों, आप देख रहे हैं भी राज 24 न्यूज। मैं इस समय मऊ जिला के कलेक्ट्रेट में उपस्थित हूँ। यहाँ पे अंबेडकर सेवक समिति 5 सूत्र मांगों को पूरा करने के लिए धरना प्रदर्शन किया गया है। आज दिनांक 10 मार्च 2025 सोमवार के दिन यहाँ पे मऊ जिला में जो कलेक्ट्रेट है यहाँ पे धरना प्रदर्शन किया गया है। आइए हम देखते हैं यहाँ पे लोग स्पीच कर रहे हैं इसके विषय में जाने। इन्होंने सही कहा, 26 लोगों पर सीबीआई का छापा पड़ा जेल में। डिपार्टमेंटल एग्जाम होता था, जैसे मान लीजिए आप चपरासी हैं, 4th क्लास के हैं, आपको गार्ड होना है, आपको स्टेशन मास्टर बनना है, बाबू है। सबसे अधिक प्रमोशन रेलवे देती है। रेलवे की आप यदि चपरासी के नौकरी में गए तो 10 साल में आप स्टेशन मास्टर हो जाते हैं, गार्ड हो जाते हैं। इतना प्रमोशन कहीं नहीं है जहां इतना लाभ होगा, घुसखोरी होगी। मुझे मिलता था पर्चा, डिपार्टमेंटल एग्जाम की कॉपी मिलती थी पर्चा बनाने के लिए। मुझे 1-1 लाख रुपया लोग लेके आते थे, सर पेपर बता दीजिए। कहा मेरी जान चली जाएगी लेकिन मैं पेपर लीक आउट नहीं होने दूंगा। काफी जज्बी थी, मैं भेजता था। इसीलिए हमें जब भी कोई कमेटी होती थी तो मैं उसमें रहता था। आज साले चोर है, 1 लाख ले लेंगे, 2 लाख ले लेंगे। आप जो का नाम चपरासी हैं तो बाबू हो गए, स्टेशन मास्टर हो गए। जो बढ़िया लिख गया उस चपरासी रहा। तो उस भ्रष्टाचार को बीजेपी की हुकूमत में, मोदी सरकार में, ये जितने लोग थे, संजय मिश्रा से लेकर जितने थे, मेरे दुश्मन थे, मेरे खून के प्यासे थे। वो चाहते थे कि राजेंद्र राम भी 10 लाख 20 लाख रुपया ले लें और हमारे भ्रष्टाचार में शामिल हो जाए। कहा कभी नहीं, मुझे 2 नंबर का पैसा नहीं चाहिए। पूछिए, मैं रिजर्वेशन का इंचार्ज था, 25 वो रिजर्वेशन ऑफिस था, पार्सल मेरे पास था, गुड्स मेरे पास था। मैं चाहता तो 2-3 करोड़ रुपया मैं कमा सकता था, ये देख ले मुझे। लेकिन मैं राष्ट्र की सेवा करने आया, अपनी जमीन नहीं बेचा। और बेटी बेटा को बोला, यदि मैं पैसे पर बिकता तो मेरा बेटा जज नहीं बनता, मैं जानता हूं। मेरी बेटी यदि मैं पैसे घूस लेकर के नौकरी करता, जबकि मैं पैसे के बीच में जी रहा था, जितना चाहे वो इतना पैसा कमा सकता हूं, लेकिन मैं ईमानदारी से राष्ट्र की सेवा किया, देश की सेवा किया, रेल कर्मचारियों की सेवा किया। मैं भाग्यशाली हूं कि मेरी एक आवाज पर 500 लोग डीआरएम और जीएम बिल्डिंग को घेर लेते थे। मेरी औकात थी कि मानिए मैं डीआरएम बिल्डिंग में, यहाँ जिलाधिकारी के ऑफिस में मैं बाबू हूं, ओएस हूं, और मेरे आवाज पर 500 कर्मचारी घेर लें, संभव नहीं है। नौकरी चली जाएगी। कोई आदमी मुर्दाबाद